नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशक मिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर रचना है। छोटी छोटी सी बातें सिखाते चले जा रहे हैं। सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता, इसलिए सर्वप्रथम संयम अंगीकार करने के इच्छुक जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हर ऐसा जीव जो संयम लेना चाहता हो, हर ऐसा जीव जो सुखी होना चाहता हो, उसके लिए कह रहे हैं आप संयम अंगीकार कीजिए। संयम के बिना सच्चा सुख नहीं और सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं। यह सम्यक दर्शन आत्मस्वरूप के श्रद्धान का नाम है और वह आत्मस्वरूप का श्रद्धान देवगुरु धर्म के व्यवहार श्रद्धान पूर्वक होता है। माने निश्चय सम्यक दर्शन आत्मश्रद्धान का नाम, व्यवहार सम्यक दर्शन देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम। इसलिए सच्चे देव का श्रद्धान, सच्चे गुरु का श्रद्धान, सच्चे शास्त्र का श्रद्धान, ये श्रद्धान भी होना चाहिए। इस तरह यहाँ देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को बतलाया और फिर अपना प्रकरण यहाँ चल रहा था धर्म के संदर्भ में। आखिर धर्म क्या है? और कल इतनी बातें कह दी थी। धर्म तो वो है जो इस जीव को दुख से बचाता है। धर्म तो वो है जो सच्चे सुख में ला करके स्थापित करता है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तय सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य देव ने कहा है यो धरत्युत्तमे सुखे। जो उत्तम सुख में ले जा करके धर देवे उसका नाम धर्म है। सुख में ले जाके धर देवे उसका नाम धर्म है। धर्म करे और सुख न हुए, धर्म करे और आकुलित बना रहे, इसका मतलब है कि धर्म नहीं हो रहा है। क्योंकि धर्म तो उसका नाम है जहाँ सुखी हुआ जाता है। समंत भद्राचार्य की पंक्तियां हैं, देशयामी समीचीनम, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। मैं ऐसे धर्म का उपदेश दूंगा, मैं ऐसे धर्म के बारे में बतलाऊंगा, मैं ऐसे धर्म की चर्चा करूंगा, समीचीन धर्म की चर्चा करूंगा, सच्चे धर्म की चर्चा करूंगा। कर्म निवर्हणम, जो कर्म से रहित है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। और क्या? संसार दुख तह, संसार दुख तह, संसार दुखों से छुड़ाकर यो धरत उत्तमे सुखे, जो इस जीव को उत्तम सुख में ले जा करके धर देता हो, जो पहुंचा देता हो इस जीव को उत्तम सुख में, उसका नाम धर्म है। जो इस जीव को उत्तम सुख किसका नाम है? क्या? उत्तम सुख जिसके पास में दुख नहीं हो। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं ना, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। वो सुख सुख नहीं है जिसके पश्चात दुख हो, वो सुख तो छोड़ देने योग्य है जिसके पश्चात दुख हो। हम उस सुख की बात कर रहे हैं जिस सुख के बाद में दुख नहीं हो। सच्चा सुख वो है जहाँ दुख नहीं हो, जिसके बाद में दुख की कल्पना नहीं हो, जिससे जीव हटना नहीं चाहे, उसका नाम सुख है। अरे सुख ही नहीं समझते हैं अभी हम, धर्म तो बहुत दूर की बात है।
हमें इतना ही पता नहीं है कि सच्चा सुख किसे कहते हैं। सुख उसे कहते हैं जिससे ये जीव हटना पसंद नहीं करे। सुख उसे कहते हैं जिससे ये जीव छूटना पसंद नहीं करे। सुख उसे कहते हैं जिससे ये जीव बदलना पसंद नहीं करे, जिससे ये छूटे नहीं, बदले नहीं, दूर नहीं होवे, उसका नाम सुख है। आप बतलाइए, लड्डू खाते खाते यदि मन होता है कि बस, इसका मतलब है कि वहाँ सुख नहीं है। विषय भोगों को भोगते हुए यदि आपका मन होता है कि बस, इसका मतलब है कि वहाँ सुख नहीं है। इसका मतलब सुख जहाँ होता है वहाँ से ये जीव हटना पसंद नहीं करता है, इसका नाम सुख है। सच्चे सुख की चर्चा चल रही थी। धर्म के संदर्भ में बोध पाहुड़ कुंदकुंदाचार्य देव को यहाँ प्रस्तुत किया, और कुंदकुंदाचार्य देव को प्रस्तुत करके यहाँ बात कही गई है, भैया धम्मो दया विशुद्धो। ओहो, गजब की पंक्तियाँ थी, गजब की शब्दावली थी। एक एक शब्द कितना मार्मिक था। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? धम्मो दया विशुद्धो, धम्मो दया विशुद्धो। अब इस लाइन को पढ़ करके भी जो व्यक्ति दया दया में अटक करके रह जाए, उसका क्या होगा? क्या साहब लिखा तो है यहाँ, दया से विशुद्धता का नाम धर्म है। की बात सही है, दया से विशुद्धता का नाम धर्म है, लिखा है। क्या दया की विशुद्धि को धर्म लिखा है, लेकिन दया की विशुद्धि ये क्या होती है? दया करो पहले अपने पर, ये होती है दया की विशुद्धि। पर दया नहीं, स्व दया भी जहाँ होती है वहाँ होती है दया का सच्चा स्वरूप। क्या दया को यथार्थ रीति से समझो आप। दया किसका नाम है? आपने कहाँ दया समझ रखी है? सारी दुनिया में इसको बचा लो, उसको बचा लो, इसकी रक्षा कर लो, उसकी रक्षा कर लो। अरे भैया, दल बल देवी देवता और माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। कौन कैसे बचाएगा? कोई किसी को बचाने में समर्थ नहीं हो सकता है। हमारी दया कैसे पलेगी? अपने परिणाम जितने संभाल लिए उतनी दया पल गई। जितने परिणाम संभल गए, जितना अभिप्राय संभल गया, जितना अपना उपयोग संभल गया, उसका नाम दया है। इसलिए यहाँ कितनी सुंदर चर्चाएं की थी। दो तरह की दया होती है, एक पर दया होती है, एक स्व दया होती है। जो पर दया होती है उसमें षटकाय के जीवों की रक्षा की बात की जाती है। आप जानते हैं षटकाय क्या होता है? 5 स्थावर जीवों की रक्षा का परिणाम। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये जो 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं, क्या इन 5 प्रकार के स्थावर जीवों की रक्षा का परिणाम ये व्यवहार दया है। और एक होती है इस त्रस की दया, त्रस जीवों के प्रति दया करुणा का परिणाम व्यवहार से दया है। लेकिन कह रहे हैं भैया मैं नहीं मर जाऊं, क्या मैं तिर्यंच नहीं बन जाऊं, मैं एकेंद्री में नहीं चला जाऊं, मैं विकलत्रयों में नहीं चला जाऊं, ऐसी भी तो अपने आप के ऊपर दया होनी चाहिए ना। हमने बचा लिया जीवों को, हमने बचा लिया मकड़ी को, हमने बचा लिया छिपकली को, हमने बचा लिया कॉकरोच को, हमने मरने नहीं दिया कॉकरोच को। ठीक है, अच्छी बात है, आपने दया का परिणाम आपके हृदय में था और आपने कोशिश की बचाने का, आपने प्रयत्न किया और कोशिश की, और जो होना था जो हो गया, बचने उसकी आयु शेष थी वो बच गया। लेकिन ये प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं कि मैं मर करके कॉकरोच नहीं बन जाऊं? ये प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं कि मैं मर करके मेंढक नहीं बन जाऊं? ये प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ऐसी दया तो अपने आप के ऊपर होनी चाहिए ना। यहाँ जो कल शब्दावली का प्रयोग किया गया था भैया, ये शब्दावली का प्रयोग क्रोध से बचाओ अपने आप को, मान से बचाओ अपने आप को। आपने जगत में देखा किसी व्यक्ति को और देख देख करके आकुलित हो रहे हो, ये नालायक मानता नहीं है। अरे भाई, ये नालायक नहीं मानता है, तू भी तो भगवान की नहीं मान रहा है क्या? ये सामने वाला मान नहीं रहा है तेरी, तू क्यों परेशान हो रहा है? हम भी तो भगवान की नहीं मान रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं अपने आप को बचाओ। सामने वाले की बुराई करके, सामने वाले की निंदा करके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो आप। बिगड़ तो अपना रहा है, अपने आप का बिगड़ रहा है। हम अपने आप के बिगड़ने से बचा रहे हैं अपने आप को। क्रोध से बचाएंगे, घमंड नहीं पनपने देंगे अपने आप में, मायाचारी नहीं आने देंगे, लोभ लालच का परिणाम अपने हृदय में नहीं आने देंगे। क्रोध मान माया लोभ का परिणाम हमारे हृदय में नहीं आएगा। ये भावना भाएंगे हम, ये भावना भा रहे हैं। इस भावना का नाम है दया, इसका नाम है स्वदया। पूरे दुनिया भर में तलाश लीजिए आप, जैन धर्म जैसी दया दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी। ये उत्कृष्टतम दया है, ये सर्वोत्कृष्ट दया है जो कहीं नहीं मिलती है जैन धर्म को छोड़ करके। इसकी चर्चा, इसके गीत अन्य मतावलंबी लोग भी गाते रहे हैं। एक बहुत सुंदर प्रमाण, बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया है। निकालिए पेज नंबर 25 नंबर पेज देखिए क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर स्वमत पक्ष से कुछ नहीं कहा गया है।
हमने जो ये बातें लिखी हैं ये इसलिए नहीं लिखी है कि हम जैन हैं। कोई व्यक्ति ये कहे यार आप तो जैन हो, जैनियों की बातें करोगे, अरे भाई साहब ऐसा नहीं है। मैं जैन हूँ इसलिए जैनियों की बातें नहीं कर रहा हूँ। निष्पक्ष होकर के चर्चा कीजिए, आप पक्ष व्यामोह मत रखिए, पक्ष का विकल्प मत कीजिए। किसी भी जन्म लिया हो आपने, पंथ में, संप्रदाय में, कुल में, जहाँ जन्म लिया हो, क्या फ़र्क पड़ता है। सैनी पंचेंद्रिय हो, निर्णय तो आपके हाथ में है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। कहीं भी जन्म ले लिया, अरे भैया ये धर्म कहीं कुल में, परंपरा में, माँ के आंचल में नहीं पलता है। ये धर्म तो निर्णय करने से होता है। ये तो धर्म परीक्षा प्रधानी है। स्वयं निर्णय कीजिए, स्वयं परीक्षा कीजिए, यथार्थ का निर्णय कीजिए। सच्चाई क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, सच्चा धर्म कहाँ है, कहाँ सच्चा धर्म होने की संभावना है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा, ये निर्णय हमको करना पड़ेगा। देखें बहुत गजब की बात कह रहे हैं यहाँ पर। स्वयं मत पक्ष से कुछ नहीं कहा गया है। राष्ट्रीय नेता, नाम सुना होगा, सब जानते हैं। राष्ट्रीय नेता, इतिहास के वेत्ता, संस्कृत के प्रौढ़ विद्वान, स्वर्गीय पंडित बाल गंगाधर तिलक। तिलक का नाम किसने नहीं सुना है। स्वर्गीय पंडित बाल गंगाधर तिलक ने भी 30 नवंबर 1904 के बड़ौदा में अपने व्याख्यान में कहा है। बड़ौदा के अंदर उन्होंने व्याख्यान दिया था 30 नवंबर 1904। अभी तो इन्होंने सुना होगा खुद ने, आचार्य सूर्य सागर जी ने, उस समय थे, ये मौजूद थे। तो ये क्या लिख रहे हैं, क्योंकि इनका जन्म तो 1880 में हो गया था ना, 50 1880 में जन्म हो गया था लगभग। पीछे पढ़ा भी था अपन ने कौन से सन का जन्म है। तो ये कितने 1904 की घटना बतला रहे हैं। व्याख्यान में कहा था, क्या कहा था कि महाराजा गायकवाड़, बड़ौदा के नरेश महाराजा गायकवाड़, उन्होंने पहले दिन कांग्रेस में जैसा कहा था वैसा मेरा भी कहना है। इसका मतलब बाल गंगाधर तिलक जी ने जो बात कही वो अपनी नहीं कही। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो बात कही ये महाराजा गायकवाड़ की बात कही, बड़ौदा के नरेश की बात कही। और इन्होंने कहा जैसा बड़ौदा नरेश ने कहा था वैसा ही मैं भी समर्थन कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं ये, वैसा मेरा भी कहना है। जैनों के अहिंसा परमो धर्म, ओहो सुनो जरा क्या कह रहे हैं। जैनों के अहिंसा परमो धर्म, इस उदार सिद्धांत ने, क्या इस उदार सिद्धांत ने ब्राह्मण धर्म का चिरस्मरणीय छाप मारी है ब्राह्मण धर्म के ऊपर। यह अहिंसा सिद्धांत तो जैनों का है, जैन धर्म का। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म जैसा जैनों ने बतलाया है, जैन परंपरा में बतलाया गया है। अरे अभी तो हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इसके पूर्व पढ़ करके आए हैं, पूरे ग्रंथ पर आद्योपांत प्रवचन किए हैं, स्वाध्याय आप लोगों ने सबने सुने हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जिस सूक्ष्मता से अहिंसा की चर्चा की है, जिस सूक्ष्मता से अहिंसा की चर्चा की है, आप सोचना जरा, जिस सूक्ष्मता से वर्णन किया है अहिंसा का जैन परंपरा में, वैसा दुनिया के किसी धर्म दर्शन में नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, क्या अहिंसा है भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाने को भी हिंसा कहते हैं। दूसरे जीव की हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा में राग उत्पन्न हो गया, आत्मा में कषायें उत्पन्न हो गई, यही तो हिंसा है। और अहिंसा किसका नाम है, इससे बचाने का नाम अहिंसा है। ऐसी अहिंसा कहाँ मिलेगी। ये इन्होंने यहाँ प्रमाण देकर के कह रहे हैं ब्राह्मण मत में, ब्राह्मण संप्रदाय में, हिंदू संप्रदाय में आज जो अहिंसा थोड़ी बहुत भी दिखाई देती है उसमें जैनों के सिद्धांत का महाप्रभाव है। क्या चिंतामण जी, ये सब अहिंसा की चर्चाएं खूब पढ़ी है अपन ने। अपरादुर्भावे खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति तेषाम एवोत्पत्ति हिंसेति जिना गमस्य संक्षेप है। आत्म परिणाम हिंसे ने हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अंध्रत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाए सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसा तन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धि तदपि कार्या। किस दृढ़ता से कथन किए गए हैं हिंसा, हिंसा के संदर्भ में क्या व्याख्याएं की गई है, क्या क्या बातें कहते हैं। आत्म परिणाम हिंसे ने, अरे झूठ भी हिंसा है, चोरी भी हिंसा है, कुशील भी हिंसा है, पाप भी हिंसा है, उपयोग का बाहर चले जाना हिंसा है। दुनिया के सारे काम जो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो सब हिंसा 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 हिंसा, सब में हिंसा है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी साहब,
सब में हिंसा बता रहे हो आपकी? हाँ जी, सब में हिंसा बता रहे हैं। आत्महिंसा है, आत्महत्या है। आत्मा को आत्मा स्वीकार नहीं करना, इससे बड़ी हिंसा क्या होगी? मार दिया क्या? अरे मैं ये कहता हूं, जब कभी क्रोधावेश में आकर घर गृहस्थी में, परिवार में रहने वाले माता पिता अपने बच्चों से ये कह देते हैं मर गया हमारे लिए, क्या मतलब है मर गया हमारे लिए? इसका क्या मतलब है? जब बच्चे माँ बाप से कहते हैं मर गए आप हमारे लिए, क्या माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, भाई भाई से कह देते हैं मर गए हमारे लिए आप, इसका मतलब क्या है? ये जिंदा सामने मर गए हमारे लिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है क्या कि हमारे चित्त में अब आपके अस्तित्व की स्वीकृति नहीं। तुम मरो चाहे जियो, चाहे जाओ, चाहे आओ, चाहे कुछ भी करो, हमें तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। इसका नाम है मर गए। मर गए क्या होता है? मर गए का मतलब सामने वाला मरा नहीं है। मर गए का मतलब ये हमने दृष्टि से निकाल दिया। मर गए का मतलब हमारी बला से कुछ भी हो तुम्हारे लिए, इसका नाम है मरण। अब हम आपसे कह रहे हैं आत्मा की हत्या क्या चीज है? आत्मा की स्वीकृति नहीं होना आत्मा की हत्या है। आत्मा को स्वीकार नहीं करना ये आत्मा की हत्या है। अपने आप की हत्या कर रहा है प्रति क्षण, अपने आप को स्वीकार नहीं करके, अपने आप को नहीं जानकर, अपने आप को नहीं पहचान कर मैं कौन हूं इस बात की स्वीकृति नहीं है। इसका नाम ही तो हत्या है। और हत्या किसे कहते हैं? ऐसी अहिंसा की चर्चाएं कहां मिलेगी? उमाकांत जी साहब मरे जैसा हो गया है, और क्या है? इसका नाम ही तो आत्मघाती है। आत्मघाती, महापापी। आत्मघाती, आत्मा का घात होता है क्या जिसे आत्मघाती कह रहे हो आप? आत्मघाती क्या होता है? आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो फिर आत्मघाती का मतलब क्या है? आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो फिर आत्मघाती का मतलब क्या हुआ? आत्मा को स्वीकार नहीं किया, इसका नाम आत्मघाती है। चलिए, ऐसी अहिंसा की व्याख्याएं बड़ी अद्भुत है। यहां तो बात कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, इस उदार सिद्धांत ने ब्राह्मण धर्म के ऊपर चिरस्मरणीय छाप मारी है। पूर्व काल में यज्ञ के लिए असंख्य पशुओं की हिंसा होती थी। ओहो, हम सब जानते हैं, बलि चढ़ाई जाती थी। आज तो नहीं है, ऐसी चीजें कम होती है। 99% रुक गई है, ऐसा कह सकते हैं अपन। 1-8% कहीं गाँव में, किसी क्षेत्र में, कहीं आदिवासी इलाकों में कहीं होती हो तो होती हो, लेकिन आज कहाँ है ये सारी चीज़ें? ये रुक गई है ना। जो हिंदू प्रथा में जो बलि चढ़ाने की परंपरा थी, जो यज्ञ करते समय हिंसा की परंपरा थी, पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, गायों भैंसों आदि की बलि चढ़ाई जाती थी, ये बलि चढ़ाने की जो परंपरा होती थी, इसके प्रमाण अनेक ग्रंथों में मिलते हैं। इस घोर हिंसा का ब्राह्मण धर्म से विदाई लेने के लिए विदाई ले जाने का श्रेय दिगंबर जैन धर्म के हिस्से में है। कौन कह रहा है ये? महाराजा गायकवाड़ ने कही है ये बात। महाराजा गायकवाड़ ने कही है ये बात, और इसी बात का समर्थन करते हुए बाल गंगाधर तिलक साहब ने ये बात कही है। माने बाल गंगाधर तिलक ये कह रहे हैं अपने व्याख्यान में कि ये दिगंबर जैन धर्म की ये छाप है, जिसकी वजह से आज हिंदुओं में थोड़ा बहुत भी अहिंसा की बात की जा रही है। पूरे दुनिया भर में जो आज अहिंसा का प्रचार दिखाई देता है, अहिंसा की चर्चा करने वाले लोग दिखाई देते हैं, ये सब जैनियों का प्रभाव है। क्या ब्रह्मचर्य की जितनी चर्चा है, त्याग की जितनी चर्चा है, ये सब जैनों का प्रभाव है। अहिंसा की जितनी चर्चाएं हैं, ये सब जैनों का प्रभाव है। क्या सब लोग करने लगे हैं चर्चा सारे दुनिया भर में। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। रत्नकरण श्रावकाचार्य, सच्चा धर्म क्या चीज है और अधर्म क्या चीज है, ये देखना जरा। रत्नकरण श्रावकाचार्य 3 नंबर का श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 नंबर का श्लोक अभी मैंने आपको सुनाया, अभी सुनाया था ना मैंने, क्या सुनाया था? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्व निवर्हणम संसार दुख तय सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। ये सुनाई थी अभी हमने चर्चा। ऐसे धर्म की बात बतलाएंगे आपको, सच्चे धर्म की बात बतलाएंगे। और आज यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य का 3रा श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। क्या कह रहे हैं? सदृष्टि, सम्यक दर्शन,
सदृष्टि, सदृष्टि, दृष्टि के सम्यकपन की बात, ज्ञान, वृत्तानि, ज्ञान के साथ में चारित्र की बात, धर्मम, धर्म है, धर्मेश्वरा विदुः, धर्म के जो ईश्वर हैं, ऐसे जो परमात्मा हैं, वे इस बात को जानते हैं, कहते हैं। यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, क्या देखिए क्या कह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा भी। समंतभद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप रत्नत्रय को धर्म और इन तीनों से विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को संसार का वर्धक अधर्म बताया है। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं धर्म किसका नाम है? रत्नत्रय ही धर्म है। अधर्म किसका नाम है? कि रत्नत्रय से विपरीत परिणति माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही अधर्म है। अब बोलो सारी दुनिया कहाँ कहाँ धर्म मान रही है और आचार्य देव क्या कह रहे हैं? यदि आप मिथ्या दृष्टि हैं तो आप अधर्मात्मा हैं। मिथ्यात्व यदि दिलो दिमाग में हावी हो रहा है तो अधर्मात्मा है। क्या समझ में आ रही है बात? यदि आप मिथ्या दृष्टि हैं, यदि आप मिथ्या ज्ञानी हैं, यदि आप मिथ्या चारित्र बनते हैं तो आप अधर्मात्मा हैं। सम्यक दृष्टि ही धर्मात्मा होता है। सच्चा धर्म सम्यक दृष्टियों के होता है। सम्यक दृष्टि के जीवन में धर्म है और मिथ्या दृष्टि के जीवन में अधर्म है। समझने का प्रयत्न कीजिए जरा, किसका नाम धर्म है? धर्म अंदर की परिणति का नाम है। सम्यक दर्शन अंदर में होता है, सम्यक ज्ञान अंदर में होता है, सम्यक चारित्र अंदर में होता है। क्या समझ में आ रही है? सम्यक दर्शन आत्मा की श्रद्धा का नाम है, हमारी श्रद्धा का नाम है, श्रद्धा मेरा गुण है। सम्यक ज्ञान आत्मा के ज्ञान का नाम है। सम्यक चारित्र आत्मलीनता का नाम है। क्या होता है सम्यक दर्शन? क्या होता है सम्यक ज्ञान? क्या होता है सम्यक चारित्र? अपने को जाना नहीं, अपने को पहचाना नहीं, अपने में समाये नहीं और आप सोचें कि हम रत्नत्रय के धारी हो जाएं। भैया अपने को जाने पहचाने बिना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता नहीं है। जिसे अपनी खबर नहीं है, जो अपने आप को जानना नहीं चाहता है, जो अपने आप को पहचानना नहीं चाहता है, जो अपने स्वरूप को जानने पहचानने के लिए प्रयत्नशील भी नहीं है, इसका मतलब है कि वो घोर मिथ्या दृष्टि, घोर अधर्मात्मा है। आत्मा की चर्चाएं जिन्हें बुरी लगती है, आत्मा की चर्चाएं जिन्हें आत्मा फात्मा कहकर के बुरी दिखाई देती हैं, जो आत्मा की चर्चा करने मात्र का निषेध करते हैं, इससे पता लगता है कि ये कितने बड़े अधर्मात्मा हैं। कौन अधर्मात्मा होगा? कौन अधर्मात्मा है? बोलो कैसे कैसे जीव, कौन अधर्मात्मा है? पिताजी साहब किसको कहें जिसे आत्मा की चर्चा नहीं सुहारी है? यदि आपको कहीं आसपास में कोई लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो ये कहते अरे क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है आपने, आत्मा आत्मा, जहाँ देखो आत्मा आत्मा की बातें करते हो, क्या हो जाएगा आत्मा फात्मा से? भैया हमको तो कुछ नहीं होगा, हम तो इतना समझ पा रहे हैं कि आप कितने बड़े अधर्मात्मा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य देव कह रहे हैं। ओहो क्या कह रहे हैं यहाँ? रत्नत्रय की एकता ये धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म है। रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय धर्म, रत्नत्रय का तेला करते हैं ना लोग, रत्नत्रय का तेला करके समझते हैं रत्नत्रय हो गया है। ऐसा नहीं है। रत्नत्रय धर्म है, सच्चा धर्म है ही। 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, आत्म स्वभाव धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म है, अहिंसा धर्म है। ये जो अहिंसा परमो धर्म जो ये ऊपर यहाँ सूक्ति दी गई है, ये अहिंसा परमो धर्म है सूक्ति। इस सूक्ति का प्रयोग महाभारत में हुआ है। ये सूक्ति कहीं जैन शास्त्रों की सूक्ति नहीं है। ये बात मैंने पहले भी अनेक बार आप लोगों के बीच में कही है, पुनः कहता हूँ। बहुत सालों पहले, कोई 15-20 साल पुरानी बात होगी, हमने काफ़ी इस सूक्ति को तलाशने का प्रयास किया था और कहीं नहीं मिली, और फिर बाद में कहीं मिली तो फिर ये महाभारत में मिली थी। क्या हम लोग बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी। हमारे धर्मेंद्र जी शास्त्री थे कोटा के, हमारे प्रवीण जी शास्त्री बांसवाड़ा के, हम लोग सब साथ में बैठते थे, बहुत सब चर्चाएं करते थे। कोई 15-20 साल पहले की बात कह रहा हूँ लगभग। तो मैंने ऐसी खूब देखा और फिर बाद में सर्च किया। नेट कम चलता था उस समय, इंटरनेट का ज़माना थोड़ा कम था। फिर भी कहीं सर्च करते करते जब देखा, ढूंढा, तलाशा, तो फिर महाभारत में ये सूक्ति मिली। क्या तो मेरा ये कहना है कि भले ही महाभारत में हो कोई बात नहीं, अहिंसा परमो धर्म ये लाइन वहाँ मिली हो, लेकिन जैन धर्म में वास्तव में ये परम धर्म है। अप्रादुर्भावे खलु धर्म की जो चर्चा है, अप्रादुर्भावे खलु रागादि नाम भवती, अप्रादुर्भावे
उत्पन्न नहीं होना, निश्चय से रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, ये जो अहिंसा है ये वास्तव में परम धर्म है। ये परम धर्म है, ये इसे परम धर्म कहा जाता है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, इन तीनों की एकता रूप रत्नत्रय धर्म है और इन तीनों से विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसको संसार का वर्धक अधर्म बतलाया है। संसार का वर्धक बतलाया है इसे अधर्म कह करके पुकारा गया है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रत्नत्रय रूप धर्म अहिंसा का ही पोषक है। माने रत्नत्रय धर्म कहो या अहिंसा धर्म कहो, ये सब एक दूसरे के पोषक हैं। इस रत्नत्रय में से सम्यक दर्शन की मुख्यता होने से उसका वर्णन इस अध्याय में पुनः दिया जा रहा है। क्या इस अध्याय में, चूंकि ये रत्नत्रय अहिंसा का पोषक है और सम्यक दर्शन की मुख्यताएं इस रत्नत्रय में, इसलिए सम्यक दर्शन का वर्णन यहाँ मुख्य रीति से पुनः किया जा रहा है। बहुत जरूरी है ये, है ना। सम्यक ज्ञान का वर्णन ज्ञानाचार के प्रकरण में पहले किया जा चुका है। ज्ञानाचार की चर्चा करते समय पहले उसका प्रकरण दिया जा चुका है। और सम्यक चारित्र के वर्णन में मुनि और श्रावक दोनों की अपेक्षा भेद है। जब चारित्र की चर्चा करते हैं तो चारित्र दो प्रकार से प्ररूपित किया जाता है। चारित्र का वर्णन, चारित्र की चर्चा दो प्रकार से मिलती है। एक चारित्र की चर्चा मिलेगी, समझ लीजिए आप, एक चारित्र की चर्चा मिलती है श्रावकों की दृष्टि से और एक श्रावकों की दृष्टि से मिलती है, दूसरी मिलती है मुनिराजों की दृष्टि से। तो दो प्रकार से चर्चा हो गई, एक देश चारित्र हो गया, एक सकल चारित्र हो गया। दो तरह से चर्चा है, जिसमें मुनि धर्म का कथन तो पूर्वार्ध में किया जा चुका है। अनेक लोगों ने हमसे कही कि आपने पूर्वार्ध नहीं चलाया। माने ये संयम प्रकाश ग्रंथ दो भागों में बंटा हुआ है, एक पूर्व का आधा और एक बाद का आधा हिस्सा। पूर्वार्ध उसमें मुनि धर्म का वर्णन था पूरा, मुनिराजों का जीवन, मुनिराजों की चर्या, मुनिराजों की स्टाइल, मुनिराजों के गुण, मूल गुण, बहुत लंबे चौड़े विस्तार से उन्होंने मुनिराजों के बारे में कलम चलाई है, सूर्य सागर जी साहब ने। फिर ये जो उत्तरार्ध हैं, इस उत्तरार्ध में श्रावकों की चर्चाएं। तो अब हम लोग तो सब श्रावक लोग हैं, हम मुनिराजों के बारे में क्या कहें। प्रकरण वशात कहीं मुनिराजों की चर्चा आ जाए तो हम जरूर करेंगे, लेकिन हम मुनिराजों के बारे में क्या कहें, हमें तो अपना जीवन सुधारना है भाई। इसलिए हमने यहाँ श्रावकाचार चलाने का निर्णय लिया और श्रावकाचार चला रहे हैं हम। देखिए ये कह रहे हैं, कहाँ तक पढ़ ली लाइनें अपन ने। सम्यक चारित्र के वर्णन में मुनि और श्रावक दोनों की अपेक्षा भेद है, जिसमें मुनि धर्म का कथन तो पूर्वार्ध में किया जा चुका, अब श्रावक धर्म का निरूपण किया जा रहा है। इसलिए समीचीन धर्म के प्रकाशक इस ग्रंथ का स्वाध्याय आदि द्वारा मनन कर प्रेरणा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये प्रेरणा दे रहे हैं। ये क्या प्रेरणा दे रहे हैं, इस ग्रंथ का स्वाध्याय आदि द्वारा, जो ये ग्रंथ लिखा गया है, इस ग्रंथ के स्वाध्याय आदि द्वारा मनन कर सभी आत्महितैषी जीवों को कल्याण के मार्ग पर लगना चाहिए। जो लोग धर्म को सुख देने वाला मानकर भी धर्म का पालन नहीं करते हैं, दुनिया है भाई साहब, कहते तो ये हैं, हाँ अरे नहीं नहीं भाई साहब धर्म के मार्ग पे लगना है, भाई साहब धर्म के मार्ग पे लगना है। मैंने कितने ही लोगों को ऐसा देखा है क्या, जो जीवन भर ये बात कहते रहे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे यार, बस यार नहीं करना तो यही है, पंडित जी सही कह रहे हो आप, रिटायरमेंट के बाद में धर्म करेंगे, रिटायरमेंट के बाद में, अब बस हमारे रिटायरमेंट के अंदर 2-3 साल बाकी हैं, 4 साल बाकी हैं, 5 साल बाकी हैं, बस इसके बाद में रिटायर होने के बाद में फिर धर्म के मार्ग पे लगेंगे। ठीक है ठीक है, हम भी इंतजार करते रहे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे ना, अब रिटायरमेंट के बाद में आएंगे, सुनेंगे, कुछ करेंगे। अब 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, रिटायरमेंट हो गया, अब क्या करें, अब जॉब तलाश रहे हैं, टाइम पास नहीं होता है। अरे यार गजब हो गई भाई साहब, अब आप काम तलाश रहे हैं, अब आप काम तलाश रहे हैं, अब आपको ये लग रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। क्या कहें भैया, जिनको ऐसा लगता है, जो लोग सच में ये मानते हैं, कहते तो थे आप कि धर्म सुख देने वाला है, लेकिन क्या वास्तव में मानते भी हैं? आपको लगता है
जो लोग धर्म को सुख देने वाला मानकर भी धर्म का पालन नहीं करते, धर्म सुख देने वाला है, धर्म सुख देने वाला है, धर्म ही चिंतामणि है, धर्म ही कल्प वृक्ष है, जांचे जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, और बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। खूब पुकार पुकार करके बोलता है, चिल्ला चिल्ला करके बोलता है। हमने एक दिन पूछ लिया, भैया आपको भरोसा है कि धर्म सुख देने वाला है? कि हाँ, मेरी भावना में तो लिखा है साहब, धर्म सारा सुख देने वाला है, धर्म ही है एकमात्र सच्चा सुख देने वाला। क्या? धर्म ही है जो सच्चा सुख प्रदान करने वाला है। तो देखिए, कह रहे हैं जो लोग धर्म को सुख देने वाला मानकर भी धर्म का पालन नहीं करते, अब उनके बारे में क्या कहें? क्या कह तो रहे हो आप, धर्म तो वही है। रत्नकरण श्रावकाचार्य का दूसरा श्लोक सुनाया था ना, जो अभी संभव जी अभी सुनाया मैंने 20-25 मिनट पहले। यो धरत्युत्तमे सुखे देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तय सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। उत्तम सुख में ले जा करके जो नहीं कर रहे हैं, अब कहते हुए भी नहीं कर रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वे या तो प्रमादी हैं या तो आलसी लोग हैं भैया, या तो प्रमादी हैं या उनकी कुशिक्षा व कुसंगति से किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं है। झूठी बातें करते हो आप, कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो। रोज कहते हो नहीं नहीं धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, धर्म करेंगे पंडित जी, हम भी करेंगे धर्म। क्या हम भी करेंगे? निठल्ले लोग हो, करते तो हो नहीं, कुछ कर तो रहे नहीं हो आप। अपने आप को बहलाता है, दूसरे व्यक्ति का बहाना बनाता है, दूसरे व्यक्ति के सामने होशियार बनता है, बात कह करके थोड़ी होशियारी दिखाता है, होशियारी झाड़ रहा है। सच्चाई तो यह है कि वो धर्मात्मा नहीं है, सच्चाई तो यह है कि वो धर्म का ढोंग कर रहा है, धर्म करने की बातें कर रहा है, जवान तक सीमित रह गई है, करना नहीं चाहता है। करना चाहते हैं क्या? क्या बोलो, क्या करें? ये क्या कह रहे हैं? कुसंगति का फल है, या तो कुसंगति से किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं है। दुनिया में सब तरह की संगति वाले लोग हैं ना। कहता तो था धर्म के बारे में कि भैया फिर करके हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। आप कह रहे थे ना कि आप पढ़ेंगे, कि हाँ करेंगे, हम शुरू करेंगे। आप कह रहे थे ना कि हम प्रवचन सुना करेंगे अब रोजाना, हाँ कह तो रहे थे, अब करेंगे। अब देखो, अब अभी आगे ऐसे आगे पोस्टपोन करता रहता है उसको। नहीं, अब 3 दिन, अब सोमवार से करूँगा। नहीं, अब सोमवार मंगलवार तो निकल गया, बस ये थोड़ा सा ये तकलीफ निकल जाए, फिर उसके बाद में करूँगा। बस मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन बस ये थोड़े से बच्चे जो है ना, बस ये सेटल हो जाएं, फिर उसके बाद में करूँगा। अब बच्चे सेटल हो गए कि नहीं अब ये क्या करें, अब ये बच्चों की थोड़ी शादियां हो जाए, अब इनकी शादियां, ये भी अपनी जिम्मेदारी है, सेटल तो हो गए हैं ये, इनकी शादी हो जाए फिर करेंगे। फिर बच्चों की शादी हो गई, नहीं अब पोते का मुंह देख लें, क्या फिर करेंगे। अब भाई हमारे देखो अब मन होता है पोते का मुंह देख लेंगे। अब पोते का मुंह तो देख लिया, पोता हो गया, अब क्या करें? क्या वो जो आपके बच्चे हैं ना, वे बच्चे उन पोते को छोड़ करके, पोते पोतियों को आपके भरोसे छोड़ करके चले जाते हैं 2-2, 5-5 दिन के लिए। क्या? और फिर क्या करते हैं आप? बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चों को उंगली पकड़ करके उनको घुमाते रहते हो, उनको खिलाते रहते हो, उनके लिए नाश्ता बनाते रहते हो, उनको पढ़ाते रहते हो, उनको सिखाते रहते हो, उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाते हो, उनको स्कूल से लेकर के आते हो, उनके साथ में ताश खेलने लग जाते हो, उनके साथ में लूडो खेलने लग जाते हो, उनके साथ में टाइम पास करते रहते हो। जिंदगी निकल जाएगी भैया, जीवन कब पूरा हो जाए भरोसा नहीं है आपको। क्या? क्षण मात्र नहीं लगता है। ये मौत का इंतजार कर रहे हैं क्या? समझ में नहीं आती है। रोजाना वैराग्य के समाचार दिखाई देते हैं। आज दिन भर ऐसा वैराग्य का मातम सा छाया रहा दिमाग में। हमारा एक विद्यार्थी क्या कहें, विद्वान थे, साथी कहें, बहुत छोटे, हमसे 20 साल छोटा करीब, शास्त्री विद्वान, कहाँ, छिंदवाड़ा का अक्षय जैन शास्त्री। बोलो आप, कोरोना से डेथ हो गई, 25 साल की उम्र, 24-25 साल की उम्र में। अभी आज सुबह की घटना है। अब क्या कहें, ऐसा लगता है एकदम बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शास्त्री किया, विद्वान था, अच्छा विद्वान, बहुत जबरदस्त विद्वान। 4 दिन पहले से तकलीफ में थे और डेथ हो गई तो अब क्या, जीवन पूरा हो गया, ऐसे है, खत्म हो जाता है भाई सब जीवन। अक्षय जैन, अक्षय शास्त्री, छिंदवाड़ा के। खबर मिली अभी, कोई बतला रहा था थोड़े समय पहले ही, कोरोना से शायद उसके फादर की डेथ हो गई थी।
और हमारे सजल जी ने बतलाया मेरे को, पिछले साल ही उसके छोटे भाई की डेथ हो गई थी, बोलो 22-23 साल की उम्र में रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी छोटे भाई की। जगत का स्वरूप है भैया, क्या करें। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, निश्चित तौर पर उबे गांव का रहने वाला था। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, निश्चित तौर पर वो तो देवगति में पहुंच करके आराधना पूर्वक अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए गया होगा। कितनी खबरें रोजाना परिचित लोगों की खबरें मिल ही रही है ना। अभी 2-5 दिन पहले की खबर, अपने विमल जी नीरू केमिकल्स वाले, कितना काम उन्होंने किया, कितना सहयोग उनका रहता था सारे समाज के लिए। हर जगह पर कितनी प्रतिमाएं विराजमान करवाते थे, जगह जगह पर मंदिरों में कितने साहित्य प्रकाशन करवाते थे। लेकिन जीवन तो अब ऐसे ही है भाई साहब। मैं सिर्फ ये तो अभी बीच में मैंने याद कर लिया, याद आ गई, लेकिन बात तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो टालम टोल कर रहे हैं, आपको भरोसा है क्या कि आपके पास में 4 दिन का समय बचा है कि 3 दिन का समय बचा है? हमारे को मालूम है क्या? मुझे मालूम है क्या कि मेरे पास में कितने दिन का समय है? 2 दिन पहले मैंने जो सिंगापुर वालों के लिए जो प्रवचन किया, सिंगापुर जैन रिलीजियस सोसाइटी के लिए, जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता और उसके लिए जो मैंने बात की है, एक आम आदमी के सुनने जैसी चर्चा है। आम आदमी यदि उसे सुने तो थोड़ा बहुत तो दिल पर झटका लगता ही है। समय नहीं है ना मेरे पास में। न्यूज़पेपर की रोजाना खबरें आ रही है कि आने वाला जो समय है, क्या ये आने वाला समय, ये समय नहीं दे रहा है, ये कोरोना इतना तेजी से डैमेज कर रहा है। और चारों तरफ इस तरह का वातावरण दिखाई देते हुए भी अब फिर भी ये कह रहे हैं नहीं मैं करूंगा, बस ये कोरोना निकल जाए फिर करूंगा। अरे कोरोना निकल जाए, जिंदगी निकल जाएगी। कोरोना निकलने के चक्कर में जिंदगी निकल जाएगी, इस बात का भरोसा नहीं है। यदि सच में सुखी होना चाहते हैं, यदि सच में आत्म कल्याण करना चाहते हैं, तो भाई साहब जरूर आप इस पथ पर लगिए। कितने युवा साथी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ युवा लोग जा रहे हैं, जीवन पूरा हो रहा है उनका। कोई बात नहीं, गए वो तो चले गए, क्या कर सकते हैं अपन। उनकी याद में 2 आंसू बहा सकते हैं, वैराग्य में चिंतन कर सकते हैं, लेकिन मैं भी तो चला जाऊंगा, ये भी तो विचार किया जाना चाहिए ना। मेरा भी तो जीवन पूरा हो रहा है ना। आज की रात बीतेगी कि नहीं बीतेगी, कल सूर्योदय में देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, इसकी गारंटी तो किसी के पास में भी नहीं है। तो फिर ये जो सच्चे सुख की जो बात कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हो धर्म कर लेना चाहिए, धर्म कर लेना चाहिए, हम धर्म करेंगे, हम भी धर्म करेंगे, हम धर्म के मार्ग में लग रहे हैं, ये बातें तो फिर झूठी हो गई ना यदि कर नहीं पा रहे हैं तो। ये कह रहे हैं यहाँ पर 2 हेतु दे दिए हैं। यदि आप धर्म को सच्चे सुख का कारण मानते हुए, धर्म को सच्चे सुख का हेतु कहते हुए भी यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब 2 बातें दिखाई दे रही है। या तो आप आलसी हैं, सोते पड़े रहना चाहते हैं क्या, या फिर सेकंड नंबर पर बात कह रहे हैं, या तो आप आलसी हैं और दूसरे नंबर पर बात आपकी संगति खोटी है, भोगियों की संगति में बैठते हैं क्या, विषय कषाय में रचे पचे लोगों की संगति में बैठते हैं। ये कह रहे हैं आप कुसंगति के कारण किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं करते। संगति इस तरह की है, दुनिया में लोग इस तरह की बातें कहते हैं, इस तरह की बातें कहने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। सारी दुनिया भर में लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, अरे यार क्या है यार, क्या ही का धर्म करना है यार, क्या धर्म धर्म धर्म, ऐसी बातें कहने वाले लोग मिल रहे हैं दुनिया भर में। तो ये क्या कह रहे हैं, धर्म के पालन करने में, सुनना आगे क्या कह रहे हैं, जैसे रोगी कड़वी दवा के पीने से डरता है, कड़वी दवा पीने से डर रहा है, अरे नहीं नहीं भैया मैं नहीं पीऊंगा, कड़वी दवाएं पीने से डर लगता है, उसी तरह वे धर्म के पालन करने में जो विषय कषायों आदि का त्याग कराया जाता है उससे डरता है। इसे डर लगता है, मैं धर्म करूंगा मेरा आलू छुड़वा देंगे, मैं धर्म करूंगा मेरा रात को छुड़वा देंगे, मैं धर्म करूंगा मेरे पार्टियों में जाना बंद हो जाएगा, मैं धर्म करूंगा फिर सोसाइटी में उठना बैठना बंद हो जाएगा। इसको डर लगता है, धर्म करने से घबराता है ये व्यक्ति। अरे यार ये क्या प्रवचन सुनने लग गए यार, आप तो पार्टीज में आना जाना ही बंद कर दिया, आपने होटलों में आना जाना बंद कर दिया। अरे अच्छा, आपने तो ये जो सोसाइटी के अंदर सब लोगों के बीच में जो उठते बैठते थे सारा ही खत्म हो गया। ये ऐसी बातें करता है, इसका दिमाग उधर काम करता है। मैं क्या करूंगा यार, धर्म करूंगा तो फिर सब बंद हो जाएगा मेरा तो। बोलो बढ़ जाते हैं जी सूरत से, क्या कहना है आपका। हाई सोसाइटी के अंदर उठते बैठते हैं लोगों के बीच में, क्या करें साहब, लोग क्या कहेंगे, यार दोस्त लोग क्या कहेंगे, साथी लोग क्या कहेंगे, फिर कैसे पार पड़ेगी, फिर कैसे जीवन चलेगा, न मालूम क्या क्या सोचता रहता है। सोचता रहे, ऐसे सोचते रहने से क्या होगा। देखो क्या कह रहे हैं, कड़वी दवा पीने से जैसे रोगी डरता है, उसी तरह वे धर्म के पालन करने में जो विषय कषाय आदि का त्याग कराया जाता है,
धर्म का पालन करने में त्याग तो कराया जाएगा। ये कहेंगे अरे भैया विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े वीर कुमार। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार। चलो तो सही, विषयों को छोड़ो, विषयों की तृष्णा को तोड़ो जरा, क्या संयम और साधना के मार्ग पर बढ़ो, बढ़े चलो। क्या अब विषयों में ना ही फंसेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब ये कराया जाता है। जनवाणी की साधना करने वाले, जनवाणी की आराधना करने वाले, धर्म की साधना करने वाले, धर्म मार्ग पर चलने वाले जीव, अरे रस टूट जाता है, रस टूट जाता है तो इससे खेद खिन्न होने की जरूरत नहीं है। विषयों का रस यदि टूटेगा तो आत्मा का रस बढ़ेगा, क्यों चिंता करता है। भोगों का रस यदि टूटेगा, छूटेगा तो अतीन्द्रिय आनंद का रस पनपेगा। बाहर का रस यदि छूट जाए तो छूट जाने दे, कोई बात नहीं, कुछ और माल मिलेगा, तू छोड़ करके देख तो सही, क्या आगे बढ़। हम ऐसे ही नहीं छुड़ा रहे हैं, कुछ और मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, कुछ और मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कह रहे हैं। उससे डरते हैं लोग, ऐसे ही व्यक्तियों के प्रति अब कुछ कहा जाता है। देखो कुछ बातें ऐसे व्यक्तियों के प्रति कहते हैं, देखो जरा क्या कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए, जरा सुनिए। जैसे कोई व्यक्ति मिश्री मिश्री तो कहा करे, मिश्री 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 मीठी होती है, किंतु पास में पड़ी हुई मिश्री की डली को न चखे तो उसका मुख मीठा नहीं हो सकता। अरे भैया मिश्री, अरे यार मिश्री तो बहुत मीठी होती है, मिश्री तो बहुत मीठी होती है, कितनी भी चर्चा कर लो, उस चर्चा से क्या होगा, सेवन तो करो उस मिश्री का। क्या चर्चा, चर्चा में आनंद नहीं आएगा, सेवन तो करो। क्या अकेले बातों से काम नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं यहाँ, जैसे किसी व्यक्ति को मिश्री मिश्री की चर्चा करने पर भी, मिश्री की डली सामने रखी होने पर भी मिश्री का स्वाद नहीं आता, वो मुख मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो धर्म का नाम रटते हुए भी उसके अनुसार नहीं चलते, धर्म का नाम रटते रटते भी क्या क्या धर्म करेंगे, हम धर्म करेंगे, रट रहा है, नाम रट रहा है धर्म का, प्रभु का नाम रट रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, ऐसे धर्म का नाम रटते हुए भी उसके अनुसार नहीं चलते। दुनिया भर में सारे लोग धर्म की बातें तो सब करते हैं, शमशानी वैराग्य जैसा दिखाई देता है ना। आजकल तो शमशान में पहुंचाने की व्यवस्था भी नहीं चल रही है, शमशान में भी नहीं पहुंचा रहे हैं, क्या करें, हॉस्पिटल वाले ही पहुंचा देते हैं इन परिस्थितियों में। लेकिन बातें ये कह रहे हैं, आप धर्म का नाम तो रट रहे हो लेकिन धर्म के पथ पर चल नहीं रहे हो, भगवान महावीर स्वामी का नाम तो ले रहे हो लेकिन भगवान महावीर स्वामी की मान नहीं रहे हो। क्या ऐसे नहीं चलते, प्रमादी हैं, आलसी हैं, वे कदापि सुखी नहीं हो सकते, कभी सुखी नहीं हो सकते। अतः ऐसे लोगों को सुख प्राप्ति के निमित्त, ऐसे लोगों को सुख प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के निमित्त धर्मानुकूल चलने के लिए सुदृढ़ प्रयत्न करना चाहिए। क्या सुदृढ़ प्रयत्न करना चाहिए। सारी बातें सिखाएंगे भाई साहब, मैं कह रहा हूं इतना गजब का ग्रंथ है, ऐसी ऐसी बातें सिखाएंगे, सीखने की बातें आएगी, समझदारी की बातें आएगी, याद करने की बातें आएगी, प्राण सिखाएंगे, पर्याप्तियां सिखाएंगे, अपर्याप्त पर्याप्त क्या होते हैं, जीव के भेद प्रभेद बतलाएंगे, तत्व सिखाएंगे, द्रव्य सिखाएंगे। एक एक बातें यदि उत्साह के साथ में इस ग्रंथ का आद्योपांत नियमित स्वाध्याय किया जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम जैन धर्म की क्या क्या बातें सीख जाएंगे। कितनी प्रेरणा दे रहे हैं भाई साहब, लोगों को प्रेरणा दो। ऐसे लोगों को सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, धर्मानुकूल चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। कह रहे हैं यहाँ प्रेरित करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, स्वयं भी प्रयत्न करना चाहिए और औरों को भी प्रेरित किया जाना चाहिए। हम प्रेरित करेंगे, औरों को प्रेरित करेंगे, खूब प्रेरित करो, खूब प्रयत्न करो, समझाओ उनको क्या हासिल हो रहा है, अब तो समझ लो। क्या इनका स्वर्गवास हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, भाई साहब चले गए, बेटी चले गई, पुत्र चला गया, पुत्री चले गई, बहुएं चले गई, ये चले गए, कोरोना के कारण हॉस्पिटल चले गए, वो हॉस्पिटलाइज हो गए,
चारों तरफ ऐसा माहौल और चारों तरफ ऐसी आवाजें आती हुई दिखाई दे रही है। अब तो समझ लो भाई साहब, अब तो समझ लो, अब तो संभलने का काल आ गया है। अब नहीं संभलोगे तो फिर कब संभलोगे, कब संभलेंगे बतलाइए हम। जो धर्म शून्य व्यक्ति, सुनना आगे 26 नंबर पेज, क्या बात कह रहे हैं। जो धर्म शून्य व्यक्ति शिक्षा व कुसंगति के प्रभाव से धर्म को झगड़े टंटों की जड़ लोग हैं भाई साहब, दुनिया है। अरे यार धर्म में झगड़े बहुत हैं यार, अरे यार धर्म में विवाद बहुत है भाई साहब। मैं कौन सा धर्म अपनाऊं बताओ पंडित जी, इतने धर्म चल रहे हैं दुनिया भर में, कौन सा धर्म अपनाऊं। आपके कहने से जैन धर्म भी अपना लूं तो फिर जैन धर्म में भी बड़े चक्कर हैं। कोई दिगंबर हैं, कोई श्वेतांबर हैं। श्वेतांबर हो जाएं तो फिर उनमें बहुत सारे चक्कर हैं, दिगंबर हो जाएं तो दिगंबरों में बहुत सारे चक्कर हैं। कोई 13पंथी है, कोई 20पंथी है, कोई कौन से पंथी है, कोई क्या है, कोई किसको मान रहा है, कोई किसका अनुयायी है, कोई क्या करें भाई साहब हम, ये बतलाओ आप। भैया किसी की मत सुनो, अपने आप की सुनो, किसी की मत सुनो। कुछ कसौटियाँ यहाँ दी हैं, कुछ तर्क यहाँ दिए हैं, धर्म के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ बतलाई है, उन बातों को गहराई से जानने समझने का प्रयत्न करो। सच्चा धर्म क्या हो सकता है आप सोचिए जरा। वो धर्म कैसे हो सकता है जो हमें फंसाने वाला हो, वो धर्म कैसा हो सकता है जिसमें हिंसा हो, उसे हम धर्म कैसे कह सकते हैं जो जगत में रुलाने वाला हो, उसे हम धर्म कैसे कह सकते हैं जहाँ दया नहीं हो, जहाँ स्वयं दया नहीं हो, जहाँ अपने स्वरूप का जानना पहचानना नहीं हो, उसे धर्म कैसे कह सकते हैं बोलो, कैसे कहें कि वो धर्म है। जो धर्म शून्य व्यक्ति कह रहे हैं, लोग हैं, दुनिया है, क्या क्या कहती है जरा देखो तो सही। धर्म शून्य व्यक्ति शिक्षा और कुसंगति के प्रभाव से शिक्षित नहीं है, एक तो सही धर्म की राह उसको मिली नहीं, खोटी संगतियों में पड़ गया क्या, और धर्म को झगड़े टंटों की जड़ कह रहा है, स्वतंत्रता का बाधक कह रहा है, व्यर्थ का रगड़ा समझते हैं क्या। लेकिन भाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, क्या मजहब तो सिखाता नहीं है, धर्म तो सिखाता नहीं है, आपस में लड़ना तो सिखाता नहीं है धर्म। आप क्यों लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ क्यों हो रही है मुझे नहीं पता। धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही है लेकिन धर्म समझने वाले लड़ नहीं सकते हैं। जो सच्चा धर्म समझेगा वो लड़ेगा नहीं, जो लड़ेगा इसका मतलब ये है उसने धर्म को समझा नहीं। धर्म लड़ना नहीं सिखाता है, धर्म बैर नहीं सिखाता है, धर्म झगड़ा नहीं सिखाता है। धर्म तो शांति की बात करता है, अमन की बात करता है, चैन की बात करता है, क्या अमन चैन और शांति की चर्चा करता है। अरे विश्व शांति शुरू होती है आत्म शांति से, जैन धर्म तो आत्म शांति की बात करता है, जैन धर्म तो अंतरंग शांति की बात करता है। जैन धर्म तो ये कहते हैं शांति बाहर से नहीं, शांति अंदर से आती है। चित्त में शांति नहीं है तो धर्म कहाँ से होगा। धर्म करने के लिए पहले अंदर में तो शांति हो। नहीं शांति नहीं, अरे भाई अंदर में शांति, अंदर में शांति कहाँ से आएगी, समझ पूर्वक शांति आती है। इसलिए जैन धर्म समझ का नाम है, समझ में धर्म होता है। ऐसे लोगों को समझाते हैं, उनसे कहना है कि वे जिस प्रकार से उपन्यासों और समाचार पत्रों को दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं, दुनिया भर में जिस दिलचस्पी के साथ, जिस उत्साह के साथ में वे पढ़ रहे थे समाचार पत्रों को, उपन्यासों को जो पढ़ते थे, वैसे ही सबसे प्रथम धर्मशास्त्रों से अध्यात्म का स्वरूप भी जाने। हमारा कहना है उनसे, हमारा निवेदन है उनसे, धर्मशास्त्रों से अध्यात्म का स्वरूप जानो, जिनागम का स्वरूप जानो, आत्मा का स्वरूप जानो, अपने आप का स्वरूप जानो। अपने आप को पहचानने के लिए बात है भाई साहब। जितना संभव हो सके थोड़ा सा काल 24 घंटे में अपने आप के लिए निकालो, थोड़ा सा समय निकालो, पर से हटो, विषयों से हटो, टीवी से हटो, मोबाइल से हटो। अष्टमी का दिन है ना आज, टीवी से हट गए, मोबाइल से हट गए, व्यर्थ के वाद विवादों से हट गए, चर्चाओं से हट गए, व्यर्थ की चर्चाओं से हट गए, और बाहर से सबसे हट करके कहाँ आ जाओ, अपने अंदर, अपने आप के साथ में समय बिताओ। शांति से उपयोग की एकाग्रता पूर्वक बैठो, आत्मस्वरूप का चिंतन करो, अपने गुणों का चिंतन करो, अपनी शक्तियों का चिंतन करो। मरते हुए को देख करके देखो, उसने अपना काल ऐसे ही बिता दिया, अरे इसने अपना जीवन सफल कर लिया, मैं भी अपना जीवन सफल करूंगा। जीवन तो एक न एक दिन पूरा होना ही है, ये जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं वो तत्व हूं जिसे मरना नहीं है। ये भी तो विचार करो, अमर तत्व का विचार करो, अमरत्व की भावना भाव, उसके बारे में सोचो जरा। ये कह रहे हैं दिलचस्पी से पढ़ो अध्यात्म शास्त्रों को, एक बार सबसे पहले पढ़ करके देखो तो सही, पढ़ो, अध्यात्म का स्वरूप भी जाने, और अपने समय सारादि ग्रंथों को, आचार्य सूर्य सागर जी कह रहे हैं
श्रावकाचार्य में लिख रहे हैं, श्रावकों के लिए लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि समय सार श्रावकों के लिए नहीं है, उनको जरा आचार्य सूर्य सागर जी की ये लाइन बतलाना। ये कह रहे हैं किनको समाचार पत्र और न्यूज पत्रों से हटकर समय सार आदि ग्रंथों को देखकर फिर संशय हो तो अन्य धर्म के अध्यात्म सिद्धांतों से मुकाबला कर उसकी उत्तमता का भी निश्चय करना चाहिए। आपको निश्चित तौर पर यह निर्णय होगा, ये भरोसा होगा, ये विश्वास होगा कि जैन धर्म ही सच्चा है। आपको ये विश्वास होगा, आपको ये निर्णय होगा, आपको ये भरोसा होगा कि भैया जैन धर्म सच्चा धर्म है। आप इस स्थिति में पहुंचेंगे, आपको लगेगा यार ये जो बातें कही गई है जैन धर्म के अध्यात्म की, सर्वोत्कृष्ट अध्यात्म है भाई साहब। जैन धर्म की अहिंसा सर्वोत्कृष्ट, जैन धर्म का सदाचार सर्वोत्कृष्ट, जैन धर्म में आत्मा की चर्चा सर्वोत्कृष्ट, जैन धर्म में अध्यात्म की व्याख्याएं सर्वोत्कृष्ट। अरे ये धर्म सर्वोत्कृष्ट है भाई साहब, क्योंकि इसका जो प्रारूपण करने वाले हैं वे सर्वोत्कृष्ट हैं, वे तीर्थंकर परमात्मा है, वे तीन लोक के नाथ हैं। ये जैन धर्म आपके मनुष्यों में नहीं चलता है, ये जैन धर्म तिर्यंचों में भी चलता है, ये जैन धर्म देवों में भी चलता है, ये जैन धर्म नारकियों में भी चलता है। ये कौन सा धर्म है जिस धर्म का बोलवाला तीनों लोकों में दिखाई देता है? ये वो धर्म है। समझने का प्रयत्न करें, जानने का प्रयत्न करें, गहराई से इन बातों को समझें, अपनाएं, अपने जीवन में अपनाएं, धर्म मार्ग पर चलें, धर्म पथ पर चलें, अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। कल चर्चा करेंगे इसके संबंध में दी गई और प्रेरणा के बारे में, और फिर व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए समझाएंगे जीवादिक तत्वों के संदर्भ में, उनके स्वरूप के संदर्भ में। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। प्रातः मिलेंगे 9:20 पर, रात्रि वालों से मिलेंगे रात को 8 बजे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो विजयाणम, नमो रोहि सब विसाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम।